माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष पहुंचे रायबरेली। मिट्टी कामगारों से मुलाकात कर आमदनी बढ़ाने के बताए तरीके। माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष पहुंचे रायबरेली जिला कलेक्ट्रेट के बचत भवन, जहां जनपद रायबरेली की CDO पूजा यादव ने उनका स्वागत किया और ADM प्रशासन अमित कुमार ने माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष को पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित किया। इस कार्यक्रम में मुख्य विकास अधिकारी पूजा यादव के साथ ADM प्रशासन अमित कुमार सहित कई आला अधिकारी रहे मौके पर मौजूद। माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष ओम प्रकाश ने की जिस तरीके से पॉलीथीन के उपयोग से आए दिन लोग बीमार हो रहे हैं, कैंसर जैसी घातक बीमारियां पॉलीथीन और अन्य प्रकार की सामग्री से बनाए हुए घरेलू उपयोग में लाए जाने वाले सामान जैसे गिलास, मिट्टी के घड़े की जगह वाटर कूलर, पॉलीथीन के डिस्पोजल ग्लास ने ले लिया है। उनकी जगह मिट्टी से बने हुए बर्तन और घड़े का इस्तेमाल सभी लोगों को करना चाहिए और सरकार द्वारा मिट्टी के कामगारों को प्रोत्साहित करने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है, ताकि पुराने दैनिक उपयोग में मिट्टी के बने हुए बर्तनों नए कलेवर में रंग रोगन के साथ बनाकर आधुनिक युग में उनका प्रयोग किया जाए, ताकि बीमारियों से देश और समाज को बचाया जाए। रायबरेली उत्तर प्रदेश से रफीक शेख की रिपोर्ट। पहले तो आप सब लोगों का धन्यवाद। और चूँकि जनवरी गुजर गया तो उसकी शुभकामनाएं नए वर्ष की। हम लोग वैसे नया वर्ष जो है वो चैत्र मास में मानते हैं, लेकिन जो ट्रेडिशन है उसके हिसाब से आपको शुभकामनाएं और आपका धन्यवाद इसलिए कि आप मेरी बात को समाज के सामने ले जा रहे हैं। आज माटी कला बोर्ड की बैठक, एक तो 2-3 अधिकारी नहीं आए, उनके खिलाफ शोकाज नोटिस को मैंने उनको निर्देशित किया है करें। माटी कला बोर्ड में ये है कि हम लोगों का प्रयास ये है कि जो ट्रेडिशनल वर्क है आपका, मिट्टी के मटके बना देना या नाम बना देना, उससे अलग हट करके जो डेकोरेटिव आइटम है उसको हम बनाना चाहते हैं। और 2 चीज़ों का हमारा फोकस है। एक तो जो प्लास्टिक है और चाइना ने हमारे मार्केट पर कब्जा किया है, हम उसको समाप्त करने के लिए कदम उठा रहे हैं। क्योंकि मिट्टी के कुल्हड़ अगर आप प्रयोग करेंगे या मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग करेंगे तो प्लास्टिक जो है वो किनारे हो जाएगा। इसके अलावा मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग करके हम लोग कुपोषण या कैंसर जैसी बीमारियों का भी उन्मूलन कर सकते हैं। इस और अगर हम प्रयास करें तब सबसे बड़ी बात यह है कि इन लोगों का आर्थिक और सामाजिक स्तर, शैक्षिक स्तर अभी कम है, तो मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग करके उनको अलग अलग नए डिजाइन में नई तरह से बना करके ये लोग जब सेल करेंगे तो इनकी इनकम बढ़ जाएगी और उससे इनका आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक स्तर भी उठेगा। कई बार हम लोग क्या करते हैं, आप लोग देखते हैं कि गिलास में चाहे आपका वो तांबे का हो, स्टील का हो या कांच का, उसमें अगर आप पानी पिएंगे तो उसमें प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन 3% है। अगर मिट्टी के बर्तन में आप पानी पिएंगे तो उसमें प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन 8 से 9% का है। इसलिए हमारा प्रयास है। मंत्री जी, एक दिक्कत आती है कि अब ज़मीनें कम हो रही हैं, तालाब का एरिया भी घट रहा है, मिट्टी गहरे हो गई, तो ये जो मिट्टी का काम करते हैं आपके जो कामगार हैं, उनको मिट्टी के लिए क्या विशेष? हम लोग निश्चित रूप से मिट्टी की कमी हम लोग देख रहे हैं, लेकिन किसी भी चीज़ का विकल्प को हमें ढूंढना पड़ेगा। अगर मिट्टी कम होती जा रही है तो हम मटके ना बना करके जो डेकोरेटिव आइटम है हम लोग उनको बनाएं, वाल हैंगिंग बनाएं, या जो मतलब फ्लावर होते हैं डेकोरेट के हिसाब से, हाथ की घड़ी हम लोग बना सकते हैं, दीवार घड़ी बना सकते हैं, या छोटे छोटे आइटम हम लोग, जैसा अभी मैंने एक एग्जीबिशन में देखा था, एक मटका जिसमें मिट्टी भी अधिक लगी, समय भी अधिक लगा और ईंधन भी अधिक लगा, वो 100 रुपये का बिका। लेकिन डेकोरेटिव एक लकड़ी पर चिड़ियों का 5 चिड़ियों का सेट था, वो डेकोरेटेड था, वो 500 रुपये में बिका। तो हम लोग थोड़ा चेंज कर सकते हैं, मिट्टी का कम यूज हो और उससे हम लोगों को लाभ ज़्यादा है। अच्छा, उसका विकल्प ये है, जैसे शहरों में, मतलब बड़े शहरों में मिट्टी नहीं है, तो आसपास की जो भी ग्राम पंचायतें हैं उसमें हम लोगों का प्रयास है कि वहाँ से उनको जोड़ करके और मिट्टी उपलब्ध करा दें। एक बाज़ार में आता है, मार्केट यहाँ गांव क्षेत्र का जैसे बनाता है, उसके लिए बाज़ार पहुँचना, और ये जो जिनकी बात कर रहे हैं वो बाहर यानी विशेष शहर या वहाँ उनको बेचना आना जाना, तो ये कैसे संभव होगा? सरकार क्या कर रही है उसके लिए? हमारा प्रयास ये है, सरकार का प्रयास ये है कि एक तो जो नगर पालिका से दुकानें होती हैं, वित्त विभाग से भी दुकानें होती हैं,
तो इनकी ये जो दुकान है ये हम लोगों को प्रोवाइड करा रहे हैं। एक बार जितने भी माल होते हैं उसमें 1 या 2 दुकानें इनको प्रोवाइड करा रहे हैं, और जो बंजर भूमि गांव में पड़ी हुई है उसमें डिस्प्ले के लिए या इनके स्टोर के लिए वो बंजर भूमि हम लोग इनको मतलब प्रोवाइड कराते हैं, ताकि इनको एक मौका मिले वहाँ अपना सामान रखने का, सामान बेचने का, या कहीं सड़क पर उनको ना बैठना पड़े। ये हम लोगों का प्रयास है।